वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट लाइट। लाइट हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट लाइट ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हमारे लिए फूड पॉसिबल है। लाइट का प्राइमरी सोर्स सन है। इसके अलावा हमारे घरों में ट्यूबलाइट, बल्ब, कंप्यूटर, फ़ोन सभी लाइट सोर्सेज हैं। हम इस चैप्टर में लाइट के डिफरेंट फिनोमिना एंड प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और डिफरेंट इमेजेस किस प्रकार बनती हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की डेफिनेशन के बारे में। अभी तक हम जानते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ अनेबल अस टू सी अराउंड अस। मीन्स लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, बट ये लो लेवल की डेफिनेशन है। एट दिस लेवल we study that light is an electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती मोशन के लिए। ये विदाउट मीडियम मींस वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो जो मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। मींस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है। बात करें लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके 7 कंपोनेंट होते हैं जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज एंड गामा रेज। हमारी डेली लाइफ में इन कंपोनेंट्स के डिफरेंट यूजेस हैं। लाइक रेडियो वेव। रेडियो वेव का यूज़ कम्युनिकेशन में किया जाता है। लाइक टेलीविजन्स, आपके मोबाइल फ़ोन सारे के सारे किस पे डिपेंड है? रेडियो वेव्स पे। सेकंड है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज़ हम ओवन में करते हैं, हम खाने को हीट करने में माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड का यूज़ हम हीटर्स में करते हैं। इवन हमारे जो रिमोट्स होते हैं उनमें भी इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है। बात करें विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन में की प्रेजेंस में ही हम इस दुनिया को देख पाते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका यूज़ हम बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। एक्स रेज का हम यूज़ करते हैं एक्सरेज फिल्म में। जब कभी हमारे हड्डियां डैमेज हो जाती हैं या क्रैक्स आ जाते हैं तो हम एक्स रेज का यूज़ करते हैं। गामा रेज का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट के डिफरेंट फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एरोरा के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब एक लाइट रे किसी प्लेन मिरर से टकराती है तो बाउंस होके सेम मीडियम में वापस चली जाती है, जिसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। बात करें डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन क्या होता है? अगर एक लाइट रे किसी प्रिज्म पे फॉल होती है तो अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन विच लाइट रे गेट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट और गैस मॉलिक्यूल और वाटर वेपर्स। मीन्स छोटे पार्टिकल से लाइट ऑब्स्टेकलों से डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? स्कैटरिंग। ऐसे अदर फिनोमिना लाइक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एरोरा भी हैं। ये जो स्लाइड में आप देख रहे हो जो लाइट ग्लो कर रही है, ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है, ये रियल नॉर्थन फिनोमिना है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।